हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है संडे और सुबह सुबह का टाइम है, करीबन 7:30 हो रहे हैं और अभी आधे घंटे में मैं निकलने वाली हूँ अपने भाई के घर। हाँ जी, तो तैयारी हो गई है सारी। और ये देखो मैंने मेहंदी भी लगा ली है, स्टिकर वाली। जो स्टिकर मैंने मीशो से मंगवाए थे, आप लोगों को दिखाए भी थे। इनसे मेहंदी लगाना बहुत इजी है, झटपट लग जाती है। तो कल रात को ही मैंने लगा दी थी। फ्रंट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी हाथ पे, क्योंकि वो स्टिकर बुलबुल ने लगाया था तो वो अच्छे से लगा नहीं था। खैर जी, यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई हूँ, बुलबुल भी तैयार हो गई है। तो मैं और बुलबुल जा रहे हैं, देव जी नहीं जा रहे हैं साथ में, मैं और बुलबुल ही निकलेंगे। मतलब 8 बजे निकलना है और 11 बजे का नामकरण है। करीबन 3 घंटे लग जाते हैं हमारे यहाँ से सीकर पहुँचने में। मेरा भाई रहता है सीकर, तो बेबी जो हुआ है ना वो सीकर में हुआ है, तो हमें सीकर जाना है। तो बस जी, यहाँ से हम लोग निकलेंगे 8 बजे, तो टाइम से पहुँच जाएंगे। और हाँ, सुबह मैं बड़ी जल्दी उठ गई थी, फटाफट सारे काम किए, साफ़ सफाई की, फिर देजी का खाना भी बनाया, हमारा भी नाश्ता बनाया। नाश्ता किया नहीं है, बस पैक कर लिया है रास्ते में और गाड़ी में कर लेंगे। तो बस जी, बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं। पूरी रात मुझे ढंग से नींद नहीं आई होता ही है जब आप मायके में, मतलब कोई फंक्शन हो या मायके जाते हो तो थोड़ी खुशी अलग होती है। ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही होता होगा। तो बस जी, बुलबुल भी तैयार हो गई है। और हाँ, मैंने सूट ही डाल लिया है। मतलब प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था, मेरे पास 3 ऑप्शन थे, 2 सूट थे, 1 साड़ी थी। साड़ी का मेरा ब्लाउज स्टिच होकर नहीं आया, तो फिर मैंने सूट ही डाल लिया। मैंने कहा छोड़ो, साड़ी जो है रक्षाबंधन पे पहन लेंगे। और हाँ, अभी जा रही हूँ तो मैं रक्षाबंधन पे अब मायके नहीं जाऊँगी, रक्षाबंधन में मनाऊँगी अपने घर पे ही। क्योंकि फिर अभी मतलब थोड़े ही दिन है रक्षाबंधन के, तो राखी आज मैं साथ ही लेके जा रही हूँ। आज ही राखी जो है भाई को देकर आ जाएंगे। तो बस जी, यहाँ पे और जैसे मैंने कहा, नाश्ता जो है, खाना मैं देव जी का बना कर आई थी, तो नाश्ता मैंने पराठे पैक कर लिए थे, मिर्ची के पराठे बनाए थे सुबह नाश्ते में, तो वो मैंने पैक कर लिए थे फिर टिफ़िन में, क्योंकि बुलबुल का सुबह सुबह खाने का मन नहीं था कुछ भी। और बस मुझे और गुड्डू को पुराने गाने बहुत पसंद है, हम दोनों बहुत सुनते हैं। तो हमारे साथ रहकर बुलबुल का भी म्यूज़िक टेस्ट हमारे जैसा ही हो गया है। उसे भी अब पुराने गाने बहुत पसंद आते हैं। वो भी जब ट्रैवल करती है तो पुराने सॉन्ग सुनती है। खैर जी, अभी हम लोग पहुंच गए हैं भाई के घर और यहाँ पे सब लोग आ गए हैं, मम्मी पापा आ गए हैं, पंडित जी भी आ गए हैं। मतलब हमारा ही वेट हो रहा था, तो हम लोग भी पहुंच गए इधर। दीदी भी आ गई है और दीदी यहाँ पे मेरे को दिखा रही थी आते ही जो वो तैयारी करके लेकर आई है। मतलब जैसे मैंने तैयारी करी थी ना यहाँ आने से पहले, बाबू के जोड़े, भाभी की साड़ी, भाई के कपड़े और कड़े हाथों के, तो मतलब इस तरह से जो बुआ होती हैं वो लेकर आती है जब बच्चे का नामकरण होता है तब। कौन गया? कनु कह रहा है? हनु हेलो करना, हनु हेलो करना, हनु हेलो करो, पहले हेलो करो फिर दूंगी सरप्राइज। हनु सरप्राइज, पहले हेलो करो, ऐसे हाय करो। हाँ हाँ, इसका है, इसको क्या दे, इसका है, आपका ही है, बट बाद में दिखाएंगे, अभी नहीं देखना। पर पहले मैं इसको यहाँ पर देता हूँ। हाँ, पास मत दे रहे, बट देखना। हेलो तो करो तो। जी मेरा है पुराना वाला, तू मेरी कर। हाँ, पुराना वाला तो देखो, पहले नहीं है। छोटे बच्चों का होता है, पर अब ये मेरा है। हाँ, सब वैसे तो ये छोटे बच्चों का होता है, पर अभी इसका है, समझ गए ना? सारा मेरे है ना। हेलो तो करो तो। पुराना छोटे बेबी को दे दे। हेलो तो करो। आपको पता है क्या छोटे बेबी का होता है? हाँ, हेलो तो करो तो एक बार, हाय करो, हेलो। ऐसे नहीं, हाय करो, हाय ऐसे करो। कैसा लग? मैं पहुंची थी 11 बजे और दीदी मुझसे 1 घंटे पहले ही पहुंची थी। मतलब 10 बजे पहुंच गई थी, क्योंकि सरदार शहर से सीकर का डिस्टेंस थोड़ा कम है, मतलब पास पड़ता है, तो वो थोड़ा जल्दी आ गई थी। तो बस आने के बाद हमने थोड़ी देर बातें की और उसके बाद यहाँ पे नामकरण का जो
प्रोग्राम है वो शुरू हो गया। और हाँ, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है क्योंकि भाभी की जो डिलीवरी हुई है वो सी सेशन से हुई है, तो अभी मतलब ज़्यादा वो नहीं करा, बस हम घर घर के ही लोग हैं। और बस भाभी के मायके से उनके मम्मी पापा भाई आ गए थे, और इधर से मेरे मम्मी पापा मैं और दीदी, बस इतने ही लोग थे, हम लोग ही पहुँचे थे। तो बस आज बेबी का नामकरण हो जाएगा, हम लोग मिल लेंगे। और इसके बाद इधर जो है जो ननद होती है वो लगाती है ये साथी है, सखी साथी है, हाँ यही बोलता है। मतलब ये शगुन होते हैं हमारे यहाँ पे जब बेबी होता है और बेबी का नामकरण होता है तब। तो जिस रूम में बेबी और मम्मी रहते हैं ना, उस रूम के बाहर ये लगाए जाते हैं। और ये लगाती है बेबी की जो बुआ होती है वो लगाती है। तो यहाँ पे दीदी लेकर आई थी, मतलब जो मेरा बड़ा वाला भतीजा हुआ था ना तब तो मैंने लगाए थे, क्योंकि उस टाइम दीदी का आना नहीं हुआ था, कोरोना चल रहा था, हनु हुआ था, मतलब बड़ा जो बेटा है मेरे भाई का वो कोरोना टाइम में हुआ था। अच्छा, पीछे जब मैं मायके गई थी तो मायके वाले व्लॉग्स पे कमेंट आए थे कि दीदी आपके पापा बहुत कमज़ोर लग रहे हैं क्या, उनकी तबीयत ठीक है क्या? तो हाँ जी, मैं उस टाइम बताना भूल गई थी। इस बार पापा की तबीयत जो है काफ़ी टाइम से ठीक नहीं चल रही थी, अभी तो खैर ठीक है, पर 6 महीने से पापा को बड़ी दिक्कत हो रही थी, उनको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। और रात को तो मतलब खांसी इतनी ज़्यादा हो जाती थी, वो पूरी रात सो ही नहीं पाते थे ढंग से। तो इस वजह से वो थोड़ा सा कमज़ोर लग रहे थे, क्योंकि दवाइयाँ और मतलब खाना पीना भी खांसी की वजह से ठीक नहीं हो पा रहा था। खैर जी, यहाँ पे दीदी ने साखियाँ लगा दी हैं और उसके बाद बुआ करती है आरता। इधर दीदी ने आरता किया है पूजा के बाद बेबी और भाभी का। और ये जो मेरे पीछे खड़ा है ये दीदी का बेटा है आयुष। दीदी के 2 बच्चे हैं, आयुष और टीना। टीना नहीं आई है, आयुष आया है दीदी के साथ, टीना के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे। और इधर भाभी को और उनके भाई उड़ा रहे हैं पीड़ा। पीड़ा मतलब जैसे पीड़ा तो हनु हुआ था तब उड़ा दिया था, तो पीले की साड़ी उड़ा दो, कुछ भी उड़ा दो। तो मतलब ये भी एक तरह की रस्म होती है कि जब बेबी होता है तो भाई जो है और पीड़ा उड़ाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे कुछ रस्में होती है। आपके वहाँ पे भी होती है क्या? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जब आपके वहाँ बेबी होता है तो इस तरह की सारी रस्में होती है क्या। और हाँ, अभी एक और रस्म होती है, मतलब जब बेटा होता है तो थाली बजाई जाती है हमारे यहाँ पे। तो और उसके बाद यहाँ पे पापा सबको बधाई भी दे रहे थे। तो यहाँ पे अब सब लोग ये थाली बजाने वाला कर रहे हैं। रुको हन्नू, पहले बुआ जी बजाएंगी। पहले अरे रुक, ये तो मेरी। तो रुक जा यार, तू बाद में ले लो। अब मेरे बारे में रुको हन्नू, पहले बुआ जी। बस हन्नू, अब बुआ जी की बारी है ना, सबकी बारी आएगी। आप भी बजा। अच्छा, अब ये जो साथी है दीदी ने भाभी के रूम के आगे लगाए थे ना, अब इनकी पूजा करेंगी भाभी और उसके बाद अपने रूम में जाएंगी। और अब आज से जो है मतलब नामकरण के बाद और मतलब ये जो है रसोई में जा सकती है, मतलब खुद से पानी वगैरह सब कुछ ले सकते हैं, मतलब इस तरह के कुछ रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, वैसे तो सी सेशन हुआ है, अभी तो ये रेस्ट पर ही है, पर हाँ ये रिचुअल्स होते हैं जो हमारे यहाँ पे करते हैं, आपके वहाँ पे भी करते ही होंगे, बताना मुझे। ठीक है, और मतलब हाँ, नामकरण के बाद मंदिर में धोख लगवा देते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, इस तरह की कुछ रीति रिवाज होती है। चलिए जी, हो गया बेबी का नामकरण। और हाँ, फेस आज मैं नहीं दिखाऊंगी, फेस मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। ठीक है, और हाँ, किसी ने पूछा था कि दीदी आपने बताया ही नहीं बेटा हुआ है या बेटी हुई है, तो बेटा हुआ है भाई को। ठीक है, और जी बस अब लग गई है यहाँ पे खाने की टेबल। खाने में देखो मटर पनीर की सब्ज़ी, गट्टे की सब्ज़ी, रायता है जो मेरे भाई ने बनाया है। वो कह रहा था रायता मैंने बनाया है। तो जी, और यहाँ पे और उसको लग रहा था कि मैं सेल्फी ले रही हूँ, मेरे भाई को लग रहा था मैं सेल्फी ले रही हूँ, पर यहाँ पे मैं उसके साथ थोड़ा सा वीडियो ले रही थी। मेरा भाई जल्दी से मेरे व्लॉग में आना नहीं चाहता है, क्योंकि इसके इंस्टीट्यूट के बच्चे भी व्लॉग देखते हैं, तो फिर वो बाद में इसको छेड़ते हैं कि आंटी सर हमने आपको व्लॉग में देखा था। इसको आंटी सर के नाम से जानते हैं एलन में।
तो इस वजह से। और मेरे भी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे जो है फ़ोटोज़ भेजते रहते हैं मेरे भाई के साथ। जैसे अभी ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनके बेटे का नीट में और मतलब हुआ था सिलेक्शन, तो उन्होंने वो गए थे फंक्शन में और उन्होंने मेरे भाई के साथ फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजी कि देखो सिद्धि माँ हम आपके भाई से मिले, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर बैठे, बातें बातें की और उसके बाद हो गया विदाई का टाइम। मम्मी ने तिलक कर दिया है और इधर भाई ने पैक कर दी है मिठाई हम बहनों के लिए। तो बस मैं और दीदी अब निकलने ही वाले हैं, मतलब साथ के साथ ही निकल गए थे हम लोग। दीदी भी चली गई थी तुरंत और मैं भी। और हाँ, राखी हमने साथ ही मतलब आज ही कर दी, पर राखी हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, राखी हम लेकर तो आए थे पर रक्षाबंधन से पहले हमारे यहाँ पे राखी नहीं बांधते हैं, रक्षाबंधन के बाद बांध सकते हैं। मतलब रक्षाबंधन के बाद तो 5-6 दिन तक राखी चलती है, तब तो बांध सकते हैं, पर पहले नहीं बांधते, मतलब शुभ नहीं होता। तो राखी सिर्फ हम लेकर आए थे, फिर देकर आ गए भाई को राखी। और अब रक्षाबंधन पे आना नहीं होगा ये कहकर और हम लोग निकल पड़े थे क्योंकि अब इतने दिनों में दोबारा जाना नहीं होगा। तो बस पहले तो दीदी रवाना हो रही है यहाँ पे और उसके तुरंत बाद मैं भी निकल पड़ी थी। और जी यहाँ पे बुलबुल तो गाड़ी में बैठते ही जो है सो गई थी, क्योंकि ये भी सुबह जल्दी उठ गई थी बेचारी। इसको 6 बजे उठा दिया था क्योंकि 8 बजे हमें निकलना था, तो सुबह जल्दी उठ गई। तो गाड़ी में बैठते ही फिर इसको तो नींद आ गई थी, मुझे भी हल्की हल्की नींद आ रही थी। पर देव जी अगर साथ होते हैं तब तो मैं रास्ते में सो जाती हूँ, पर जब मैं अकेले ट्रैवल कर रही होती हूँ ना बुलबुल के साथ, तब मैं नहीं सोती। तब मेरे दिमाग में ऐसे चलता रहता है पता नहीं ड्राइवर भाई साहब ढंग से गाड़ी चलाएंगे नहीं चलाएंगे। हालांकि अच्छे थे ड्राइवर, ढंग से चला रहे थे, पर फिर भी दिमाग में चलता है थोड़ा सा मेरे ये सब। खैर जी, पहुंच गया वापस अपने घर। हाँ जी, और आज का दिन बहुत अच्छा रहा, सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं रक्षाबंधन पे चली जाऊंगी, नामकरण पे दीदी चली जाएगी और मतलब इस तरह से दोनों हो जाएंगे हमारे। पर फिर भाई ने कहा कि नहीं, नामकरण पे तो आना ही है, रक्षाबंधन पे दोबारा आ जाना। मैंने कहा भाई दोबारा आना नहीं हो पाएगा, इतने दिन जल्दी जल्दी मैं सफ़र नहीं कर सकती हूँ। तो फिर आज ही मैं होकर आ गई, राखी भी देकर आ गई हूँ। और चलिए जी, अब आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए। हाँ, मेरे भतीजे होने की खुशी में भाई ने सवामणी करी थी सालासर वाले बालाजी की, तो उसी का ये प्रसाद है। और मेरे जेठ जी औरों के लिए भी प्रसाद भेजा है, तो वहाँ पे भी मैं प्रसाद भिजवाऊँगी। चलिए जी, इसी के साथ करूँगी आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। और पता नहीं राखी से पहले मेरा कोई और व्लॉग आएगा या नहीं, इसलिए एडवांस में आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ।